आपके रक्त में ऊर्जा का संचार जोश भर दिया। एक बार मैं पूरे सदन से चाहूंगा जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका सम्मान करें। और अब कार्यक्रम लगभग अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मैं चाहूंगा हमारे मेरे बड़े भाई भैया जाओ मतलब ये स्वागत होगा, आपका भी स्वागत होगा, सभी का स्वागत होगा। लाल अंगोछा मंगवाए हैं, लाल अंगोछा और फूल माला पहना कर सभी का सम्मान कराया जाएगा। बाप ज्यादा समय नहीं है, 15-20 मिनट का कार्यक्रम है। एक एक 2-2 मिनट आशीष वचन के रूप में हमारे अतिथि और अध्यक्ष महोदय देंगे। तो गाजियाबाद से पधारे मेरे बड़े भाई श्रीमान श्री सुभाष सिसोदिया जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सुमित जी मुख्य अतिथि हैं, लेकिन उनका मन ठीक नहीं है, वो थोड़े विषम परिस्थितियों में आज यहाँ आए हैं। तो मैं सुभाष सिसोदिया जी जो एक अच्छे सफल अधिवक्ता हैं, गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आशीष वचन के रूप में 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। वो गाजियाबाद से चलकर हमारे बीच आए हैं। आए भाई साहब सुभाष सिसोदिया जी, एडवोकेट। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई राजकुमार सिंह सिसोदिया जी, मंच पर पधारे सभी कविगण, मैंने इतना सुंदर मंच अपनी पूरी लाइफ में अरे वाह, कभी सम्मेलन इतना बढ़िया मैंने नहीं देखा। बहुत सम्मेलन सुने, लेकिन इतने पढ़े लिखे कवि, एक से एक धुरंधर कवि। अर्जुन भाई साहब को तो मैंने कई बार सुना है, लेकिन आज सारे कवियों में अर्जुन भाई साहब को तो जवाब ही नहीं, सभी कवियों का बहुत जवाब नहीं, और सभी ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी और श्रोताओं ने भी बहुत ढंग से, बहुत मन से, बहुत तल्लीनता से सभी की कविताएं सुनी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात सिर्फ आधी मिनट मैं कहना चाहता हूं कि राणा प्रताप जी की जो जन्म के लिए जो श्रद्धांजलि इनको देनी है, पूरे समाज से मेरी विनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें अच्छा, बहुत अच्छा उन्हें वो चरित्र दें, सम्मान दें। और मेरी एक विनती और है, मांस मदिरा इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे समाज के लिए कहा कि राजपूत मांस और मीट खाते हैं। महाराणा प्रताप ने यदि वो मांस मीट खाते तो उस जंगल में कोई कमी नहीं थी, हिरण थे, तीतर थे, सब जानवर थे, लेकिन उन्होंने घास की रोटी खाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप पूरी तरीके से शाकाहारी थे, और यदि हम उनके वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, तो आज ये प्रतिज्ञा करके जाएं कि सारे राजपूत, सारे क्षत्रिय भाई मांस मदिरा से दूर रहें और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और संस्कारी बनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात सुभाष भाई साहब ने कही समाज सुधार के लिए। अरे भैया क्या मामला है, सीटी बजा रहा है, पुरुष को देख कर सीटी बजाते हैं। हाँ, ये अब आशीष वचन के रूप में हमारी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे पिता तुल्य श्रीमान श्री राजकुमार सिसोदिया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आशीष वचन के रूप में 2 शब्द कहें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। उसके बाद फिर सभी का सम्मान होगा और उनका जोरदार तालियों से पूरा सदन एक बार आदरणीय राजकुमार सिसोदिया जी का सम्मान करे। आए भाई साहब। श्रद्धे हमारी अयोध्या से पधारे हुए गुरुजी और कुछ मेरे बुजुर्ग, इस क्षेत्र के क्षत्रप जो महाराणा प्रताप जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, उन्हीं के नाम पे आज हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और हर साल ये आयोजन भी रखते हैं। लेकिन कुछ तो वास्तविकता ये है कि कुछ तो हमें उनके सिद्धांत को मानना ही चाहिए, कुछ उनके बताए हुए रास्तों पे चलना भी चाहिए और उस तरह का जोश खरोश भी रखना चाहिए और उस तरह का हमें चरित्र निर्माण भी करना चाहिए। अभी हमारा पुत्र शौर्य, उसने ये कहा कि भाई हमारी जितना भी एक युवा पीढ़ी है वो कुछ भटकती जा रही है, वास्तव में भटकती जा रही है। हमको अपनी असलियत नहीं पता, हमको संस्कार घर में बताने वाला कोई है ही नहीं। जब हम खुद मांस मदिरा
या जुआ या इस तरह की कोई काम ना करना, निकट हो जाना, जब उसमें रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या उनके संस्कार बनाएंगे। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक कागज का टुकड़ा था, हवा के साथ उड़ा, रो किसी पर्वत की चोटी पे पहुंचा। पर्वत ने कहा, आओ कैसे आना हुआ, स्वागत है आपका। बोले अपने दम पे। उसने कुछ नहीं कहा, बोले अपने दम पे। तो पर्वत चुप हो गया। दूसरा झोंका आया, वो नीचे पर्वत की खाई में एक नाली थी, उसमें जाके पड़ा, गल गया। पर्वत ने ऊपर से देखा, बोला क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो गर्त में जा रहे हैं अपने आप, अपने दम पे जो कर रहे हैं, ये बड़ा खराब। हमें मान सम्मान जो एक अपने बुजुर्गों का, माँ बाप का, बड़ों का, शिक्षकों का जो एक करना चाहिए, वो हम करते नहीं। बड़ी बड़ी बात करेंगे लेकिन ये सब संभव हो ही नहीं रहा कहीं भी, जो प्रैक्टिकली देखें। क्योंकि हमें घर से वो शिक्षा नहीं मिलती। यदि किसी टीचर ने कुछ कह दिया, किसी बड़े ने कुछ कह दिया, तो हमारे माँ बाप उससे लड़ाई करने और पहुंचे कि भाई मेरे बेटे को ऐसे क्यों कह दिया, हम कोई किसी से कम है क्या। अपने दम पे जो बात है, इसको हमें थोड़ा भूल के और अपने एक संस्कार इस तरह के रखने पड़ेंगे घर में, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुधरे और अभी सभी का भला होगा। अब रही बात भाई अर्जुन की, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ज्यादा कविता सुनी हमने इनकी, पहले भी सुनी है, लेकिन एक दफे मुझे बहुत ज्यादा एक खुशी हुई। मेरा बड़ा बेटा यहाँ बैठा, हम लोग विशाखापट्टनम से आ रहे थे, जब फ्लाइट में बैठे थे तो हमारे पास एक सज्जन बैठे थे, वो साउथ इंडियन थे, आंध्रा की, तेलुगु भाषा में अपना 2 आदमी बात कर रहे थे, बाजू में और थे। जब इस तरह की कोई बात चली गाजियाबाद की, तो एकदम बोले आप गाजियाबाद से, मैंने कहा, बोले वहां के एक सिसोदिया, और वो सिसोदिया की वजह सिसोदिया के, लेकिन कौन से सिसोदिया, बोले बिग पोइट अर्जुन। वो बड़ा, हमें मुझसे बेटे ने पूछा, ये अर्जुन उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या, अर्जुन अंकल जो सपनावत वाले में उन्हीं की बात कर, और कोई कभी अर्जुन आई नहीं। तो ये सुन के हमको तो हाँ, उस फ्लाइट में बैठ के विशाखापट्टनम से आते टाइम जितना हम गौरवान्वित हुए, अरे खुशी हुई। ये हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन सिसोदिया सपनावत से यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अरे बाहर तो देखो, अर्जुन सिसोदिया के नाम से एक पूरे के पूरे मन छिलते हैं। उस तरह से ही अभी शौर्य है, उसकी बहुत कई दफे मंच पे हम रहे जहाँ उनकी कविता रही। पीछे क्या नाम है, उसमें क्षत्रिय समाज का एक प्रोग्राम था गाजियाबाद में, पूरे 1.5 घंटे उसने मन संभाला। कम से कम 1,500 आदमी बैठा हुआ था, कोई हिलने को तैयार नहीं। तो ऐसी महानुभूति हमारे बीच में है। और हमको इस तरह का आयोजन जो आज ये हो रहा है, ये भाई राजकुमार जी ने जो बड़े अथक प्रयास से किया है, उसमें बाबा मंगल जी है, बुजुर्ग है, इनके साथ रहे और सभी का उसमें सहयोग मिला हुआ है। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हमेशा इस तरह का यदि छोटों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो ये सब चलता रहेगा। मैं दोबारा से यही कहूंगा कि भाई जो यहाँ लोग सब पधारे हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब आप ही का मंच है, आप ही का प्रोग्राम है, आप ही की सारी चीजें हैं और हमें इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमें आगे भी ये सारी बातें का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का। बेंगलोर में थे अध्यक्ष जी, उनका अपनी कंपनियां हैं उनकी, पूरे देश भर में बहुत बड़ा काम है उनका, लेकिन अपने इसी कार्यक्रम की वजह से उनका दोपहर मेरे पास फोन आया था 1 बजे करीब कि राजकुमार जी मुझे ये बताओ किस समय पहुंचना है। मैं कहा भाई साहब आप जिस समय आ जाओगे आपका स्वागत है। बोले मुझे समय बताओ। मैं कहा मैं तो चाहूँगा आप 7 बजे तक आ जाओ। तो कोई बात नहीं है, मेरी फ्लाइट यहाँ से 3 बजे है और 5 बजे दिल्ली उतार रही है, मैं बड़े आराम से 7 बजे पहुँच जाऊँगा। मैं कहा भाई साहब आप जल्दबाजी है, ड्राइवर को ज्यादा उंगलीबाजी मत करना, आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं। आप जब आओगे, जब आपका स्वागत है, अपने घर में आ रहे हो, तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं पूरे क्षेत्रवासी भाई साहब का कि वो बेंगलोर से केवल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहां से आए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत की कड़ी के लिए अपने मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष जी से और जगत गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि पहले कवियों का सम्मान कर दें, उसके बाद मोहित मेरे पास आ जाए, कुलदीप आ जाए, चचोई से कुलदीप बैठा, बहुत जल्दी आए, मोहित शर्मा आ जाए, बहुत जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ। और मैं आदरणीय अनिल वाजपेयी जी, बहुत अच्छे कवि हैं, पूरा देश जिन्हें बड़ी तल्लीनता के साथ सुनता है वो आए और उनके सम्मान हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष जी और जगत गुरु चारों आ जाए, उनका सम्मान।
विनय प्रताप विनय जी रुड़की से हैं। विनय प्रताप विनय जी सभी कवियों का सम्मान करते हैं, बैठे नहीं, आप सभी का सम्मान। अंगूठा दो भाई। ये एक बार देख लो जरा, आंखें आंखें बंद हो गई। जगत गुरु जी उधर आ जाओ आप। हाँ इनके बाद श्री डॉक्टर श्रीमती शुभम त्यागी जी आए। डॉक्टर शुभम त्यागी जी की ही बातों में तल्लीन हैं। इनके बाद कवि दीपक दीप आए। कवि दीपक दीप जी लो, ये कवि दीपक दीप जी लो अंगूठा। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। जैसे जैसे नंबर से निकल रहे हैं वो। मोहित सौरिया जी। कोई बात नहीं। मोहित सौरिया जी हो रहे हैं। हरि बहादुर हर्ष जी। डॉक्टर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी। डॉक्टर जयसिंह आर्य जी। आपका हो गया ना भाई साहब? कभी कभी सभी हो गए। चलो चलो लो, एक मुझे भी मेरा भी कर। अब बैठ जाओ आप। अब मैं चाहूंगा सतपाल राणा जी, हरीश चौहान जी वो आए। सतपाल राणा जी, हरीश चौहान जी और जगदीश सिंह नंबरदार जी और सतपाल सिंह मतलावली वाले, वो चारों आए और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार सिसोदिया जी का स्वागत करें। चित्र दो भाई साहब का चित्र है। लो ये अंगूठा। आ जाओ चारों चारों आ जाओ, चारों को आ जाओ, अंदर रुक जाओ। माला पहना लो, माला पहना दो और पहना दो। आ जाओ आ जाओ। हाँ,
ना उनको दे दिया उनको, तो रुक जाओ। मुखिया जी, मास्टर जी, सतवीर आर्य जी और चाचा रतन सिंह जी और लाला बिशन जी, ये बुलाऊंगा, गुरु जी को बुलाऊंगा, आप आ जाओ। जिनके नाम मैंने बोले हैं वो आ जाओ। सम्मान तो आपका सभी का होगा, जो रह भी जाएंगे उनका सबका सम्मान वैसे होगा। जो लोग मैंने बोले वो सभी आ जाएं। और शीशपाल गुरु जी आप भी आ ही जाओ, जगत गुरु जी का सम्मान करेंगे। जगत गुरु जी के सम्मान के लिए लोग आ चुके हैं, वो आ जाएं जरा। लो जी, लो आ जाओ। यहाँ यहाँ सामने सामने आ जाओ मुखिया जी, आगे आ जाओ, हाथ लगा लो सभी। लाला जी आ जाओ, आप भी आ जाओ जी, आ जाओ इधर, उधर गुरु जी उधर हो जाओ, जगत गुरु जी साहब इधर आ जाओ। जगह जगह है और थोड़े थोड़े उधर हो जाओ, गुरु जी आ जाओ। हाँ लो, यहाँ आओ, हाँ इधर आओ, यहाँ आ जाओ, रुक जाओगे अब, चलो। सुभाष शर्मा जी, ईश्वर जी, चंद्रमोहन शर्मा जी और चाचा मनवीर सिंह जी, ये चारों लोग आ जाएं। सुभाष शर्मा जी, ईश्वर जी, चंद्रमोहन शर्मा जी और मनवीर सिंह जी। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य सुमित सिसोदिया जी, उनका सम्मान करेंगे। आ जाओ इधर कर, आ जाओ, थोड़ी जगह छोड़ दो। आ जाओ, चलो चाचा, माला पहनाओ, लो इस उम्र को चलो, आ जाओ शर्मा जी, आओ इधर खड़े हो जाओ, बढ़िया फोटो आ जाए, थोड़े पल्ली और हो जाओ। ये रहे ना भाई साहब, उन्हीं को माला पहना, हो जाओ खड़े, आगे हो जाओ। तुम उधर हो जाओ, तुम यहाँ यहाँ खड़े हो, हाँ हाथ लगाओ। हाँ जी, के रूप में हाँ सुभाष सिसोदिया जी का फूल माला पहनाकर सम्मान करें। आ जाए सीपी सिंह जी, चाचा फूल सिंह जी, डॉक्टर अशोक चौहान जी, हमारे सुभाष सिसोदिया जी। लो आ जाओ, उधर उधर बढ़ो, इधर आ जाओ, लो माला ले ली, लो अंगूठा, चलो डॉक्टर साहब लो माला, आप अंगूठा है आप पर, उधर आ जाओ चारों लोग, चारों हो जाओ, हाँ चारों पल्ली और खड़े हो जाओ, दो इधर दो उधर। आ जाओ डॉक्टर साहब, आओ इधर, इधर आ जाओ, आगे आओ, उधर उधर हो, इस तरह यहाँ खड़े हो जाओ, बस अब हाथ लगा लो। अब